एक बार हम लोग हार्वेस्ट कर चुके हैं इसे, लेकिन फिर से देखिए छोटे छोटे लग गए हैं। अभी बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो देखिए कुछ तो बड़े हो गए हैं जो पहले लग गया था, और तो बहुत ज़्यादा लगे हैं। तो इसको फिर मैं बाद में दिखाऊंगी जब पूरे लग जाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए बहुत सुंदर फ्लावर है। अभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है ये और ये, तो इसे लगाना है मुझे। देखिए कितना सुंदर ये फ्लावर लग रहा है। तो ये देखिए नेनुआ है, तो ये अब पकने लगा है, बहुत बड़ा सबसे पहले ये निकला था, तो इसे हम छोड़ दिए हैं बीज के लिए। तो ये देखिए पीला हो रहा है, जब ये पक जाएगा पेड़ में ही सूख जाएगा, फिर हम इसे हार्वेस्ट करेंगे, तो ये हम अगले साल के बीज के लिए तैयार हो जाएगा। ये छोटे छोटे अभी लगे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं। ये थोड़ा लेट हो गया है हमको लगाने में, लेकिन तैयार हो रहा है। अब अभी 10-15 दिन में तोड़ने के लायक हो जाएगा। तो इधर सबसे पहले मैं तोड़ लेती हूँ सेम। तो देखिए ये सेम मेरा एकदम तैयार हो गया है, इसमें बीज भी थोड़े थोड़े आ गए हैं। जब बीज पड़ जाता है तो सब्जियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो इसे मैं तोड़ लेती हूँ। तो अपने घर की सब्जियों की बात ही अलग है। इस पे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा निकलेगा, लेकिन आप एक फैमिली के लिए सब्जियां मिल ही जाती हैं बीच बीच में। यहाँ देखिए लौकी भी हमारी अब तैयार हो रही है, थोड़े थोड़े से देखिए इधर लग रही है। तो दोस्तों देखिए ये पहली बार हमारे गार्डन में फूला है। ये प्लांट बहुत ही इजीली लग जाता है। आप देख रहे हो कि यहाँ ये ऐसे है, अगर हम इसे ऐसे तोड़ के और इसे लगा दें तो चट्टा का ही एक वैरायटी है ये, लेकिन उसका फ्लावर थोड़ा सा और अलग होता है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और टिकाऊ भी, एकदम गुलदस्ते जैसा लग रहा है। इधर लौकी तो ये है वाइट वाला बैगन। इसे पिछले साल भी मैंने हार्वेस्ट किया था और वही कटिंग करके रख दिए थे। तो देखिए इस साल भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है इसमें। यहाँ देखिए मेरे गार्डन में कितना एलोवेरा लगा हुआ है। इसका फ्लावर बहुत सुंदर होता है। अभी तो ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद इसमें फ्लावर आ जाएंगे। तो एलोवेरा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कितने काम का प्लांट होता है ये। तो अगर आपके घर में एलोवेरा नहीं है तो किस तरह लगाया जाए, किस तरह इसका केयर किया जाए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले, और इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाए, ये सब अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं ज़रूर इसके एक अलग सा ही वीडियो बना के डालूँगी और जवाब भी दूँगी आप लोगों का कि कैसे यूज़ करिए इसे। तो यहाँ देखिए ये टब में हम पालक लगा के रखे हैं, तो कितना बढ़िया पालक मेरा तैयार हो गया है। तो एक बार तो मैं हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, तब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन अब फिर से हार्वेस्ट करने के लिए ये देखिए पत्तियाँ तैयार हो गई हैं। और घर की पालक की तो बात ही अलग होती है कि ऐसे भी तोड़ के 2-4 पत्तियाँ अगर खा जाए
वैसे हम लोग आते हैं टेरेस पे तो ले जाते हैं, ताज़ी पत्तियां खाते भी हैं, क्योंकि इसमें कोई खाद तो पड़ा नहीं है, ये तो एकदम ऑर्गेनिक है, शुद्ध है। और सूप भी बनाते हैं इसका। तो देखिए, और जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। घर में आप छत पे अगर सब्जियां उगाइए तो उसे देख के ही मन इतना खुश हो जाता है कि हम लोग सुबह शाम आते हैं छत पे घूमने के लिए, तो एक बार ज़रूर इसे ऐसे सलाह देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए, ये मेरे चीकू का प्लांट है, इसमें देखिए फूल आने लगे हैं। अभी इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई है, इस बार लग रहा है कि होगा। तो इस वाले बैगन के पेड़ में देखिए कितनी बढ़िया तुलसी जी हमारी डेवलप करी हैं। अपने आप ही बीज कहीं से गिर गया होगा तो बहुत बढ़िया तुलसी जी हमारी हो गई हैं। अब इसको हम काटेंगे, नहीं तो ये सूख जाएंगी। बीज को काट देंगे तो फिर तुलसी जी हमारी एकदम हरी रहेंगी। यहाँ देखिए, तब तक कर लेते हैं बैगन को हार्वेस्ट। तो ये देखिए गोला वाला बैगन है, अभी इसकी कटिंग कर दी गई है, तो बस एक ही बैगन लगा है। और यहाँ देखिए, इसमें हम लोग घर की ही चीज़ें डालते हैं, या सरसों की खली हुई, और इस समय मटर का सीज़न है तो बहुत फ़ायदा करता है। लहसुन, प्याज की पत्तियाँ और ये मटर बस ऐसे ही डाल देते हैं, ऊपर ऊपर सूख जाएगा, बाद में गुड़ाई कर देंगे तो ये चीज़ें नीचे हो जाएंगी, और फिर बैगन हमारा खूब फूल भी लेगा और फ्रूटिंग भी करेगा। आप लोग भी टेरेस गार्डनिंग के शौकीन हो तो किचन वेस्ट ज़रूर डालिए इसमें। घर की चीज़ें, सब्जियों के छिलके, ये सब बेकार मत फेंकिए। उसे अगर गार्डन में आप यूज़ करेंगे तो आपके भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। उन्हें बाहरी खाद देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग बाहर से कोई खाद नहीं देते हैं, बस यही सब सब्जी के छिलके, प्याज, लहसुन के छिलके, और बीच बीच में फ्रूटिंग वाले में हम सरसों की खली ज़रूर डालते हैं। और भी अगर गार्डनिंग का टिप्स चाहिए तो आप माई गार्डन व्यू एक चैनल है हमारा, उस पर जा सकते हैं। उस पर हम पूरा गार्डन का ही डालते हैं कि हमारे गार्डन में कौन कौन से प्लांट हैं और कैसे लगाते हैं, उसमें क्या डालते हैं। दोस्तों देखिए, लाल वाला सलजम है हमारा, कितनी बढ़िया पत्तियां हुई हैं। अब ऐसे तो आपको नहीं पता चलेगा, अभी देखिए कि एक मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी। वैसे तो अभी तैयार पूरी तरह नहीं हुआ है, अभी ये और बड़ा होता, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इसे हार्वेस्ट कर ली हूँ। तो देखिए, अभी काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अगर लगाइए तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, हार्वेस्ट करने में भी, और बच्चे भी जानते हैं कि किस तरह से उगता है। इनके बारे में खाने में तो फ़ायदा करता ही है भाई, घर की चीज़ है, शुद्ध, स्वाद अलग ही लगता है इसका। तो अभी तो हम इसे ऐसे ही लगा देंगे, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। देखिए, मिर्ची लगी हुई है, तो भाई सब्जी बनाएंगे तो उसमें मिर्ची की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो मिर्ची भी तोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, टमाटर हमारा कितना बढ़िया लगा है। ये इधर जो छोटे छोटे हैं, इसमें से कुछ पकना भी शुरू हो गए हैं। देखिए, ये ज़्यादा नहीं बढ़े हैं अभी। और ये देखिए, जैसे अंगूर की तरह पूरा लगा हुआ है टमाटर। और यहाँ अगर आप हरे टमाटर की चटनी बना के कभी घर के टमाटर की चटनी खाइए तो देखिए स्वाद, बहुत ही बढ़िया स्वाद होता है। तो छत पे लगाने का यही तो फ़ायदा है कि हर तरह से आप स्वाद ले सकते हो, अलग अलग चीज़ें। अब देख के तो अच्छा लगता ही है। यहाँ देखिए,
दोस्तों ये देखिए मेरा ऑर्गेनो का प्लांट, इसकी कचौड़ी तो मैंने बना के वीडियो में डाला ही था, कितना टेस्टी बनता है। और इसका ऑर्गेनो पाउडर भी बनता है। तो अब ठंडियों में थोड़ा सा ये डोरमेंट कंडीशन में चला जाता है। देखिए सब पत्तियाँ ऐसे ही थोड़ी सूखी सूखी सी रहती हैं, लेकिन गर्मी में ये बहुत ज़्यादा डेवलप करता है, बहुत अच्छी पत्तियाँ निकलती हैं इसमें। और घर में ही ऑर्गेनो पाउडर बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए हमारे गार्डन में सतावर का पेड़ लगा हुआ था, तो हम इसे अभी निकाले हैं, निकाल के और इसे सुखा रहे हैं, इसका पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए भिंडी की फ्रूटिंग तो बंद हो गई है, अब सीज़न चला गया, लेकिन 2-3 भिंडियाँ हमने छोड़ दिया है। ये सूख जाएगा तो ये बीज हम रख देंगे। देखिए जैसे ये सूख गया है, अब इसे कटिंग करके रख देंगे तो अगले साल के लिए मेरा बीज तैयार हो जाएगा। मुझे बाहर से बीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं तो अपने गार्डन में ही बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए ये मीठी नीम का प्लांट है, इसमें ऐसे कीड़े लग जाते हैं तो इसे निकाल देना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, नहीं तो आपका प्लांट सूख जाएगा। देखिए ये सब मिली बग जिसको कहते हैं, गुड़हल में बहुत ज़्यादा लगता है, तो सभी प्लांट में लगता है। अगर ये लगा रह गया, आप ध्यान नहीं दोगे तो पूरा प्लांट धीरे धीरे करके सूख जाएगा। तो ये तो हर किचन की ज़रूरत है। आप पोहा बनाइए, उपमा बनाइए, चूड़े की नमकीन बनाइए, कुछ भी बनाइए तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही है। तो देख रहे हैं ना टेरेस गार्डन में कितने गार्डनिंग आप कर सकते हो, कितनी चीज़ें पा सकते हो। तो दोस्तों गार्डनिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही लगाया जाए। आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हो, घर की चीज़ों में ही लगा सकते हो। आजकल तो ऑनलाइन सामान बहुत आ रहा है। तो देखिए जो पॉलीथीन आती है उसमें तो लगाते ही हैं। ये देखिए जो कार्टून आते हैं आजकल, छोटे छोटे सामान में बड़े बड़े कार्टून दे देते हैं। तो इसमें हमने हल्दी लगाया है। ये तो एक ही सीज़न का होता है, एक सीज़न अच्छे से चल जाता है। थोड़ा सा पन्नी हमने लगा दिया अंदर से और अब हमारी हल्दी अच्छे से तैयार हो जाएगी। इसी तरह आप ये देख वाली बाल्टी है, अब ख़राब हो गया तो इसे हम फेंकेंगे नहीं। इसका भी देखिए, इसमें हम अभी तो ऐसे प्लांट रखे हैं, इसमें प्लांट लगाएंगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों का आप देख रहे हो, जब ग्रो करना है तो ये ग्लास हर जगह फेंकने से गंदे, आप घर में यूज़ कर लो। बाउल टूट गया है तो देखिए इधर देखिए अमेज़ॉन की पन्नी है। तो ऐसी बहुत सी पन्नियों में हमने प्लांट लगा के रखा है। अब बोरी फट गई है ना, इसे जब भी हम ऑनलाइन सामान मंगाएंगे जो बड़ी पन्नी आएगी उसमें ये ग्रो कर देंगे। तो ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो, पैसे की ही ज़रूरत नहीं है। प्लांट लगाने के लिए शौक़ होना चाहिए। और मतलब खाद भी नहीं देना है। घर की किचन वेस्ट आप बाहर फेंकते हो, गंदगी होती है। इससे अच्छा है आप अपने गार्डन में यूज़ कर लो। और छोटी जगह में भी, बालकनी में भी आप गार्डनिंग कर सकते हो। और गार्डनिंग करने से जो खुशी मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलती। गार्डनिंग एक थेरेपी होती है, जिससे कि आजकल हर घर में कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता ही है। तो अगर आप अपने गार्डन में आ जाओ तो बहुत ही रिलैक्स हो जाओगे और बहुत ही आराम मिलेगा आपको। दोस्तों पेड़ पौधे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं आपको और खुशी देते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और अच्छा है ना। आपको फूल भी अपने गार्डन से मिल जाएगा, बीच बीच में सब्जियां भी मिल जाएंगी। कभी आपके घर में मिर्च नहीं है, आपको मार्केट नहीं देखना पड़ेगा, बस छत पे आए फटाक से तोड़े और ले गए। और टमाटर है तो आप आए ले गए और चटनी बना लिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। कभी कभी होता है ना कि अचानक मन कर जाता है कुछ बनाने का और चलो टमाटर ही नहीं है, चटनी कैसे बनाया जाए, तो अपने छत पे आके हम हार्वेस्ट करते हैं और ले जाते हैं। तो वो चीज़ आपको गार्डनिंग करने से ही पता चलेगा। तो कहीं भी लगाइए, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत लगाते रहिए। देखिए एक टब पालक जिसमें हम लगाए हैं, हमारा टब टूट गया था और इसमें हम पालक लगा दिए हैं, कितना अच्छा ग्रो किया है। और इसके अंदर मिट्टी कम है। आप किचन वेस्ट अगर रखते जाइए ना तो वो मिट्टी ही बन जाता है बाद में। इतनी मिट्टी हम कहीं से नहीं बहुत ज़्यादा लाए हैं। तो जब किचन वेस्ट से मिट्टी बन जाती है तो हम निकाल के ऐसे सुखा लेते हैं और फिर इसको गमले में डाल के और प्लांट लगा देते हैं और प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है।
आप देख रहे होंगे कई तरह के प्लांट हमारे छत पे हैं, धीरे धीरे करके बढ़ता गया। अब बच्चों को भी पता चलता है ना चीज़ें कैसे होती हैं। जैसे सरसों का पेड़ है, अब बच्चों कैसे पता चलेगा कि सरसों कैसे बनता है? तो यहाँ देखिए सीड्स इसकी कैसे बनती है, आप बता भी सकते हो। तो गार्डनिंग से आपको बहुत फ़ायदा है। और पूजा के लिए फूल तुरंत सुबह सुबह आप छत पे आए, फूल तोड़ के ले गए, चढ़ाए। का पेड़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फ्लावरिंग का ही प्लांट लगाइए, शो प्लांट भी लगाइए, सभी अच्छे लगते हैं। और अपने गार्डन से फूल तोड़ के आप भगवान को चढ़ाएंगे, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं ना कि आप कितना मेहनत करके फूल उगाए हो, उसके बाद हमें चढ़ा रहे हो। और उनकी बनाई हुई प्रकृति का भी ध्यान रख रहे हो, आप गंदगी नहीं फैला रहे हो, और आपको मतलब अच्छा हवा भी शुद्ध रहता है। अगर टेरेस पे आप घूमने आ रहे हो, प्लांट है, तो आपको शुद्ध हवा भी मिलती है। मैं भी सुबह जाती हूँ वॉक के लिए, लेकिन वहाँ से आने के बाद हम अपने गार्डन में एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं और ये देखते हैं कौन सा फूल खिला है। पूजा के लिए फूल भी तोड़ लेते हैं, सब्जियों को भी थोड़ा देख लेते हैं, और फिर तब नीचे जाते हैं, काम शुरू करते हैं। तो माइंड बहुत रिलैक्स रहता है। और किसी बच्चे का बर्थडे है या अपनी मैरिज एनिवर्सरी, अगर एक प्लांट आप लगा देते हो तो हमेशा यादगार हो जाता है कि हाँ देखिए ये हम इस समय लगाए थे। तो ये सब चीज़ें भाई अलग ही बात होती है। कुछ फूल भी तोड़ लेते हैं पूजा के लिए भी, सब्जियां तो हो गई हमारी। तो दोस्तों फूल तो हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन हम सारे फूल नहीं तोड़ते हैं, थोड़े ही तोड़ते हैं। क्योंकि जैसे जो फूल एक गिर जाने वाले हैं उसे तो हम तोड़ लेते हैं, एक ही दो छोड़ते हैं, लेकिन एक गेंदा होना है, टिकाऊ फूल है, तो इसे हम डेली एक दो ही तोड़ते हैं, क्योंकि छत पे सुंदर भी लगता है और डेली एक दो मिलता भी जाता है। और ये सब फूल हैं तो ये तोड़ा नहीं जाता है, शो के लिए ही होता है, ये भगवान को नहीं चढ़ता है। और गुलदाउदी है, टिकाऊ है, तो इसे हम लोग जल्दी नहीं तोड़ते हैं, बस एक आध फूल ही लेते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि बहुत समय तक टिका रहता है, बहुत सुंदर